आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज कौमी पंचायत अवार्ड करेंगी तकसीम। मुख्तलिफ जुमरों में 45 फातेहिन को दिए जाएंगे अवार्ड। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में नौजवान सरमायाकारों से करेंगे बातचीत। वजीर आजम अवामी जलसे को भी करेंगे खिताब। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कानून साजी से मुताल्लिक अहम काम फहरिस्त बंद। राज्यसभा में एक और लोकसभा में 2 बिल बहस के लिए किए जाएंगे पेश। भारतीय हुकूमत ने 75 भारतीय शहरियों को शाम से बाहिफाजत निकाला। लेबनान पहुंचे तमाम भारतीय शहरी दस्तयाब तिजारती तैयारों से जल्द लौटेंगे भारत। आलमी शतरंज चैंपियनशिप में आज होगा 13वें दौर का मुकाबला। 12वें दौरे के बाद गुकेश और लैरिन के खातों में हैं पॉइंट्स बराबर। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में कौमी पंचायत अवार्ड्स पेश करेंगी। 45 अवार्ड याफ्ता अफराद को मुख्तलिफ जुमरों के तहत मुंतखब किया गया है, जो जमीनी सतह पर गवर्नेंस और कम्युनिटी की तरक्की को बड़े पैमाने पर उजागर करता है। इस मौके पर मरकजी वजीर SP सिंह बघेल दीगर शख्सियात के साथ एजाजी तकरीब में शामिल होंगे। पंचायती राज की वजारत ने साल 2022-23 के लिए बावकार कौमी पंचायत अवार्ड्स के फातेहीन का ऐलान किया है। अवार्ड्स की कैटेगरीज में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत पायदार तरक्की अवार्ड, नानाजी देशमुख बेहतरीन पंचायत पायदार तरक्की अवार्ड, ग्राम ऊर्जा स्वराज खुसूसी पंचायत अवार्ड, कार्बन न्यूट्रल स्पेशल पंचायत अवार्ड और पंचायत सलाहियत साजी का बेहतरीन इदारा अवार्ड शामिल हैं। ये अवार्ड्स गुर्बत के खात्मे, सेहत, बच्चों की बहबूद, पानी की किफायत, सफाई सुथराई, बुनियादी ढांचे की तरक्की, समाजी इंसाफ, खवातीन को बाइख्तियार बनाने और मौसमियाती इस्तेहकाम जैसे अहम शोबों में हुसूलियाबियों को तस्लीम करते हैं। इस साल 1,94,000 ग्राम पंचायतों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। वहीं सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू बेहतरीन पंचायतों के एजाज से सरफराज करेंगी। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में नौजवान इख्तरा पर्दाजों के साथ बातचीत करेंगे। ग्रैंड फाइनल में 1300 से जायद तलबा की टीमें हिस्सा लेंगी। इस मौके पर PM मोदी टीमों से खिताब भी करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां एडिशन मुल्क भर के 51 नोडल मराकज पर शुरू होगा। सॉफ्टवेयर वर्जन 36 घंटे तक नॉन स्टॉप जारी रहेगा, जबकि हार्डवेयर वर्जन 11 से 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के पिछले एडिशनों की तरह तलबा की टीमें वजारतों, महकमों और सनतों की तरफ से दिए गए मसाइल और तफसीलात पर काम करेंगी। इसके अलावा तलबा इनोवेशन क्लास में कौमी अहमियत के शोबों से मुताल्लिक 17 में से किसी एक मौजू पर भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इस साल 54 वजारतों, महकमों, रियासती हुकूमतों, पब्लिक सेक्टर के इदारों और सनतों की तरफ से 250 से ज्यादा मसाइल पेश किए गए हैं। इस साल इंस्टीट्यूट की सतह पर अंदरूनी हैकाथॉन में 150% इजाफा देखा गया, जो अब तक का सबसे बड़ा एडिशन बन गया है। इंस्टीट्यूट की सतह पर 2024 SIH में 86,000 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया है। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज ने मोहाली में कायम अपने चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कैंपस में आज से शुरू होने वाले 2 रोजा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के सॉफ्टवेयर एडिशन के इनेकाद के लिए मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं। ये पूरा प्रोग्राम 36 घंटे तक मुसलसल जारी रहेगा। CGC झांझेरी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विनय कुमार गोयल ने कहा कि प्रोग्राम की मेजबानी के लिए कंप्यूटर की सहूलियात, शुरा के लिए रिहाइश और खाने पीने और रहने के तमाम इंतजाम किए गए हैं। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा में हैकाथॉन को लेकर काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलप होके आए, ये पूरे देश नाल मिलके अपने देश नाल तरक्की करें और सब बच्चे आगे लेके जाएं। इसके अंदर लगभग जो है 168 जो है बच्चे भाग लेंगे
और इसमें लगभग 11 स्टेट से टीम भाग लेंगी और बहुत सारा इनोवेशंस का टास्क दे आर गोइंग टू डेवलप। इधर हमने बच्चों के स्वागत के लिए उनकी लॉजिंग, फूडिंग और उनके रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। ये 36 घंटे लगातार एक जगह पे बैठ के हमारे देश की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, उसको सॉल्व करेंगे। और उम्मीद है कि इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो प्रण लिया गया देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का, वो मुझे लगता है कि इस स्मार्ट इंडिया हैकाथन के थ्रू बड़ा सफल होने जा रहा है। हमारे कॉलेज में इस हैकाथन हो रहा है 2024 और हम बहुत एक्साइटेड हैं बच्चों को देखने के लिए। और इसमें 25 स्टेट के बच्चे आ रहे हैं। इसमें वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट जैसे होंगे प्रोजेक्ट्स। पूरे ऑल इंडिया ते बच्चे आ रहे हैगे, जिस दे कारण सानू बच्चों के इनोवेशन एंड आइडिया का पता लगता। हमारे कॉलेज में सेकेंड टाइम स्मार्ट इंडिया हैकाथन हो रहा है। हम तो बहुत खुश हैं सर, और इससे हमको एक्साइटमेंट भी है कि हम बच्चों को देखें। लोकसभा में बहस के लिए पेश किए जाएंगे। लोकसभा में रेलवे तरमीमी बिल 2024 पर मजीद बहस होगी। ये बिल 4 दिसंबर को रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने पास करने के लिए पेश किया था। इस बिल के जरिए रेलवे एक्ट 1989 में मजीद तरमीम की जाएंगी। इसके साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट तरमीमी बिल 2024 पर लोकसभा में बहस होगी। इस बिल के जरिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में तरमीम की जाएंगी। इस बिल के जरिए डिजास्टर मैनेजमेंट के शोबे में काम करने वाली अथॉरिटीज और कमेटियों के काम में मजीद शफाफियत लाई जाएगी। कौमी और रियासती सतह पर डिजास्टर डेटा बेस बनाने के इल्तजामात किए जाएंगे। इसके अलावा अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तश्कील के लिए भी इंतजामात करना शामिल है। बैंकिंग लॉज तरमीमी बिल 2024 आज राज्यसभा में बहस के लिए पेश किया जाएगा। इसके साथ ही दोनों ऐवानों में वक्फा सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से कई अहम सवालात पूछे जाएंगे। और वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी की अहम मीटिंग आज होने जा रही है। इत्तला के मुताबिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने वक्फ तरमीमी बिल की 44 तरामीम पर अब तक 500 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। आज होने वाली मीटिंग में दारुल उलूम देवबंद के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। अब तक दारुल उलूम ने वक्फ पर जेपीसी की मीटिंग में शिरकत नहीं की थी। और कर्नाटक के साबिक वजीर आला और साबिक वजीर खारजा एसएम कृष्णा की आखिरी रसूमात आज मंडिया जिले में उनके आबाई गांव में सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। एसएम कृष्णा ने 92 साल की उम्र में मंगल को अपनी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। वो तवील अरसे से बीमार थे। उनकी मौत पर कर्नाटक में 3 दिन के सरकारी शोक का ऐलान किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर खारजा एस जयशंकर और मुल्क भर के मुतादिद सियासी रहनुमाओं ने एसएम कृष्णा के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। पंजाब में किसान तहरीक की वजह से शंभू बॉर्डर पिछले 10 महीनों से बंद है। बॉर्डर बंद होने से जहां आम लोगों को शदीद परेशानी का सामना है, वहीं कारोबार भी शदीद मुतासिर हुआ है। देखिए हमारे नुमाइंदे अजीत द्विवेदी की ये रिपोर्ट। शंभू बॉर्डर बंद होने से जहां आम लोगों को परेशानी का सामना है, वहीं अंबाला, जो कि एक बड़ा सनती मरकज है, बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। खुद अंबाला में साइंस के आलात की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जहां से मुल्क और दुनिया को साइंस और सर्जिकल आइटम सप्लाई किए जाते हैं। लेकिन पंजाब में किसानों की तहरीक की वजह से तिजारत में जबरदस्त कमी आई है और ये 80% तक सिमट कर रह गई है। किसान का धरना लगा हुआ है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, यहाँ से तीनों का कस्टमर बिल्कुल बाई रोड, जो बाई कार अपनी आ जाते हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आ जाते हैं परचेज करने के लिए, वो बिल्कुल नहीं आते। शंभू बैरियर बंद होने के कारण चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर रश बढ़ गया। चंडीगढ़ वाले आने जाने वाले परेशान होने लगे हैं, तो हर व्यापारी वर्ग को आने जाने में दिक्कत तो है।
किसानों की तहरीक के बाद अब दूसरी रियासतों से आने वाले ग्राहक भी अंबाला से दूर रहने लगे हैं। इन दिनों शादियों का मौसम है। अंबाला से पंजाब समेत दीगर रियासतों तक बहुत ज्यादा तिजारत होती है। शंभू बॉर्डर बंद होने के बाद से अंबाला के बाजारों में खामोशी है। पंजाब के छोटे दुकानदारों से राब्ता बरकरार रखने के लिए अंबाला के ताजिर अब पंजाब और दीगर रियासतों में जा रहे हैं और डोर टू डोर टूर मुहिम चला रहे हैं ताकि दुकानदार अंबाला से जुड़े रहें। ताहम इससे ज्यादा फायदा जो भी काम नहीं होता हुआ। है हाईवे बंद कर दिया गया है। पूरा बेल्ट जो आपका ये पंजाब की और J&K की अप टू पाकिस्तान बॉर्डर तक सारी वर्किंग जीरो पड़ी है। व्यापार जो है जीरो है इस टाइम। चाहे किसी का भी ले लें, चाहे कपड़ा मार्केट ले लें, चाहे साइंस का ले लें, चाहे किसी इंडस्ट्री का ले लें, सबका बुरा हाल है। बॉर्डर बंद होने की वजह से अंबाला शहर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। इसके अलावा दीगर कारोबार भी मुतासिर हुए हैं। का माल है वो सारा लुधियाना से और पंजाब की साइड से आता है, तो रास्ते बंद होने की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ट्रांसपोर्ट बहुत महंगी पड़ रही है, जिस वजह से माल 2-2, 3-3 दिन लेट हो रहा है। शादी ब्याह का सीजन, आप बाजार के हालात देख सकते हैं, बिल्कुल खाली पड़ा है बाजार। शंभू सरहद के दोनों तरफ हरियाणा और पंजाब में कारोबार ठप होकर रह गया है। दिल्ली हम पहले 6 घंटे में पहुंच जाते थे, वही अब ज्यादा टाइम लग रहा है, 7, 7:30 रात को। लेडीज हम लोगों ने वैसे रात को डर भी लगता है कि कहीं रास्ते गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होगी तो कैसे क्या करेंगे। चलो कोई काम से जा रहा है आधा घंटा लेट हो जाएगा, लेकिन कोई इमरजेंसी में जा रहा है, एम्बुलेंस है, किसी का प्रेगनेंसी है, किसी डिलीवर होनी हुई है, किसी बच्चे को चोट लग गई है, कुछ एक्सीडेंट हो गया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इफेक्ट करती हैं। हो सकता है कि उससे किसी बंदे की मौत भी हो जाए, पूरा परिवार इम्पैक्ट हो। छोटे ताजिरों को मार्केट में मजीद मसाइल का सामना है। शादियों का सीजन है, लेकिन बाजार में पहले की तरह रौनक नहीं है। पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन के कारण इस रास्ते के बंद होने से न सिर्फ यहाँ पर रहने वाले लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि इलाके का रोजगार भी पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द किसान अपना आंदोलन वापस लें और ये रास्ता शुरू हो, लेकिन फिलहाल जो है लोगों को कोई भी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। शंभू बॉर्डर से कैमरामैन सुमित धीमान के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज। और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। राजधानी दिल्ली में ग्रैब 4 की पाबंदियां हटाए जाने के बाद आलूदगी की सतह बदस्तूर खराब सुमने में है। रात 8 बजे के करीब दिल्ली का औसत AQI 281 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में हल्की धुंध की परत देखी गई। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई शहर के मुतादिद इलाकों में आलूदगी की वजह से धुंध की तह छाई हुई है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के मुताबिक हवा के मेयार का इंडेक्स 131 रिकॉर्ड किया गया। और हिमाचल प्रदेश के शिमला समेत कई अजला में शदीद बर्फबारी हुई है। शिमला में ताजा बर्फबारी के बाद आसपास के इलाकों में सर्द लहर जारी है। बर्फबारी ने लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं और उनके रोजमर्रा के मामूलात मुतासिर हो रहे हैं। दर्जा हरारत में गिरावट के बाइस शहर में भी सर्दी बढ़ गई है। सर्दी की वजह से लोग लकड़ियां जलाकर खुद को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बर्फबारी की खबर सुनते ही दूसरी रियासतों से सयाह बड़ी तादाद में शिमला पहुंच रहे हैं और मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस आज से दारुल हुकूमत दिल्ली में शुरू हो रही है। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ करेंगे। 2 रोजा प्रोग्राम में दुनिया भर के ममालिक से समुद्री तारीखदां, माहिरीन आसार कदीमा और समुद्री मुहक्किकीन शिरकत करेंगे। सरकार इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज समिट में मुल्क के समुद्री विरसे की नुमाइश करेगी और सरमायाकारों से इस शोबे की तरक्की का हिस्सा बनने की अपील करेगी। इस कॉन्फ्रेंस की भारत की मालामाल समुद्री विरासत और हमारे मुल्क की तरक्की में अहम रोल है। शहंशाह जज्बात के नाम से मशहूर मारूफ अदाकार दिलीप कुमार का आज यौम पैदाइश है। दिलीप कुमार 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में पैदा हुए। उनका असली नाम यूसुफ खान था। इब्तदाई तालीम नासिक के करीब दिवाली के बिजनेस स्कूल से उन्होंने हासिल की। इसके बाद उनके खानदान ने हमेशा के लिए मुंबई को अपना मस्कन बना लिया। दिलीप कुमार ने यहीं से अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। उन्होंने फिल्मी दुनिया में ऐसे लाफानी नुकूश छोड़े हैं
जिससे रहती दुनिया तक फिल्मी शायकीन महसूस होते रहेंगे। और अब दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर आइए एक नजर डाल लेते हैं। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले उन खबरों पर नजर डाल लेते हैं जिसे ज्यादातर अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर 6 सुर्खियों में जगह दी है। जस्टिस यादव के काबिल एतराज तबसरे पर सुप्रीम कोर्ट बरहम और हाई कोर्ट से तफसील भी तलब की गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कुमार के जरिए दिए गए काबिल एतराज तबसरे पर मुश्तमिल अखबार में शाये रिपोर्ट पर नोटिस लिया है। अदालत उस्मा ने हाई कोर्ट से इस मामले में तफसीली रिपोर्ट सौंपने की भी हिदायत दी है। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि उन्होंने कहा था कि मुल्क हिंदुस्तान अक्सरियती तबके के मुताबिक ही चलेगा। साथ ही उन्होंने अपने एक बयान में ये भी कहा था कि उन्हें किसी भी मजहब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो हर मजहब का इज्जत भी करते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी पर। हंगामा आराई के बाइस लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी करना पड़ गया है और अपोजिशन की तरफ से नारेबाजी और हंगामा आराई के बाद ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब ऐवान की दोबारा इजलास हुआ तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर दिलीप साइकिया ने जरूरी कागजात ऐवान की मेज पर रखवाए थे। इसके साथ ही पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ऐवान के वकार को ठेस पहुंचा रही है। कांग्रेस के जो अरकान हैं पार्लियामेंट के कवायद को नजरअंदाज कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अमरीकी ताजिर जॉर्ज सोरोस के साथ तालमेल भी रखती है, जिस पर काफी हंगामा हुआ और इसी के बाइस जब काफी हंगामा देखा गया तो लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाई थी उसे मुलतवी करना पड़ा और इसका सारा जो एक क्रेडिट जाता है वो अपोजिशन की तरफ जा रहा है। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। असद हुकूमत के खात्मे के बाद इसराइल की शाम पर 300 हमले बताए जा रहे हैं। 2011 में सदर बशारुल असद के खिलाफ शुरू होने वाली तहरीक और फिर खाना जंगी के बाद से इसराइल शाम पर सैकड़ों हमले अभी तक कर चुका है। ताहम अगर बशारुल असद के मुल्क से फरार होने की बात करें तो इसराइल ने इस मुल्क में अपने हमले तेज कर दिए हैं इसके बाद। और शाम के जंगी हालात पर निगाह रखने वाली एक तंजीम ने भी कहा है कि असद हुकूमत के खात्मे के बाद से 300 से ज्यादा इसराइली हमले अभी तक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। न्यूज एजेंसी AFB के सहाफियों ने मंगल को दारुल हुकूमत दमिश्क में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी, लेकिन वो आवाज ये कहा कि इन हमलों या उनके दायरे कार की तस्दीक अब तक नहीं हो पाई है कि ये किस तरह के हमले थे, ये आवाज किस तरह की आई थी। और साथ में इसराइल ने कहा था कि उसने शाम में बकिया कीमियाई हथियारों या तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों और रॉकेटों को निशाना बनाया है ताकि वो शिद्दत पसंदों के हाथ में न आ सकें। इसके अलावा अगर देखा जाए तो असद हुकूमत के खात्मे के बाद वहां के जो हालात हैं नाज़रीन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे हैं और लोगों को इससे काफी आम लोग जो हैं परेशानी का उनको सामना करना पड़ रहा है। और अब नजर डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। एक खास खबर, ट्रंप का कैपिटल हिल हमले में मुलव्विस अफराद को मुआफी देने का ऐलान, जो एक बड़ा ऐलान माना जा रहा है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने कैपिटल हिल हमले में मुलव्विस अफराद को मुआफी देने का ऐलान कर दिया है। और NBC को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वो उन फसादियों को माफ कर देंगे जिन्होंने 6 जनवरी को US कैपिटल पर हमले में हिस्सा लिया था। नाज़रीन, इसे अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी मुजरिमाना तहकीकात करार दिया गया है। गिरफ्तार अफराद को ममनुआ इलाके में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने से लेकर बगावत की साजिश और पुरतशद्दुद हमले तक के जराइम के इर्तिकाब पर सजाएं दी गई थी। और साथ ही आपको यहाँ इस खबर के ताल्लुक से ये भी बताते चलें कि महकमा इंसाफ के मुताबिक इस केस में 645 को जेल की सजा सुनाई गई थी, जिनकी सजा चंद दिनों से लेकर 22 साल तक थी। इतवार को नश्र होने वाले एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि 20 जनवरी को जैसे ही दफ्तर संभालेंगे पहले ही दिन से वो मुआफियां जारी करना शुरू कर देंगे, जो एक बड़ी खबर अमेरिका से निकल कर आ रही है।
तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायजा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरों पर भी नजर डालते हैं। भारतीय हुकूमत ने मंगल को शाम में हालिया पेशरफ्त के बाद 75 भारतीय शहरियों को शाम से निकाल लिया है। निकाले गए अफराद में से 44 का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। ये लोग सैदा जैनब से फंस गए थे। तमाम भारतीय शहरी बाहिफाजत लेबनान पहुंच गए हैं। लेबनान में भारतीय सफीर नूर रहमान शेख ने भारतीय शहरियों का इस्तकबाल किया। तमाम लोगों को जल्द भारत लाया जाएगा। शाम में भारतीय शहरियों की दरख्वास्तों और सिक्योरिटी की सूरत हाल के जायजे के बाद दमिश्क और बैरूत में भारतीय सिफारत खानों के जरिए शहरियों का इनखला किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारतीय हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम भारतीय शहरियों की हिफाजत को अवलीन तरजीह देती है। शाम में फंसे हुए भारतीय शहरियों को वज़ारत ख़ारजा ने मशवरा दिया है कि वो दमिश्क में भारतीय सिफारत खाने से हंगामी हेल्पलाइन नंबर 963993385973 और मजीद मालूमात के लिए ईमेल hoc.damascus@mea.gov.in पर राब्ते में रहे, यानी फोन भी कर सकते हैं और इस पर बात कर सकते हैं इस वेबसाइट पर। और भारतीय हुकूमत सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। भारतीय शहरियों की हिफाजत और महफूज वापसी को यकीनी बनाने के लिए भी जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। बशारुल असद के शाम से फरार होने के बाद इसराइली फिजाइया ने पूरे शाम में जबरदस्त बमबारी की है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगल के रोज कहा कि उन्होंने अपने फिजाइया को हुक्म दिया है कि वो शामी फौज की जानिब से तर्क किए गए स्ट्रेटेजिक फौजी ठिकानों पर बमबारी करे ताकि उन्हें जिहादियों के हाथ में जाने से बचाया जा सके। नेतन्याहू ने कहा कि हम शाम में नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन अगर ईरानी असलहे शाम के रास्ते हिजबुल्लाह को मुंतकिल किए गए या इसराइल पर हमला किया गया तो भरपूर जवाब देंगे। इसराइली मीडिया ने इत्तला दी है कि फिजाइया ने शाम में मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाते हुए 250 से ज्यादा परवाजें की हैं, जहां इसराइल ने असद के जवाल का खैर मकदम किया है, जो उसके अहम दुश्मन ईरान के इत्तेहादी है। उसने शाम के मरकजी बागी ग्रुप हिया तहरीर शाम के तई एहतियात के साथ रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। HTS की जड़ें अलकायदा और इस्लामिक स्टेट समेत इस्लामी तहरीकों से जुड़ी हुई हैं। हालांकि वो गुज़िश्ता बरसों से अपनी छवि को नरम करने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन के जुनूब मशरकी शहर ज़ापोरिज़िया में रूस के मिसाइल हमले में 3 अफराद हलाक और 16 जख्मी हुए हैं, जबकि मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए हैं। इलाकाई गवर्नर एवान फेडरोफ ने टेलीग्राम पर कहा कि इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मलबे तले दबे मजीद 8 अफराद की तलाश जारी है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इस हमले को सफाकाना करार देते हुए इत्तेहादियों से यूक्रेन को फिजाई दिफा फराहम करने की अपील की है। रूस यूक्रेन में ज़ैपोरिज़िया और उसके आसपास के इलाके पर बाकायदगी से हमले करता रहता है। और आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे मजालिम के खिलाफ भारत में ही नहीं बैरूनी मुल्क में भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जहां एक जाने पूरे भारत में मुजाहरे हो रहे हैं, वहीं कनाडा में हिंदू बिरादरी ने हमलों के खिलाफ बांग्लादेश कौंसिल खाने के बाहर एहतिजाजी मुजाहरा किया। हिंदू बिरादरी के अरकान टोरंटो में बांग्लादेशी कौंसिल खाने के बाहर जमा हुए और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी तशद्दुद की मुखालफत की। और आलमी शतरंज चैंपियनशिप में आज भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और डिंग लैरियन के दरमियान 13वां राउंड का मैच खेला जाएगा। सिंगापुर में मुनक्किद होने वाली आलमी शतरंज चैंपियनशिप का 13वां राउंड भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। 12 राउंड के बाद स्कोर 6-6 से बराबर है। गुकेश और लैरियन के दरमियान 14 राउंड के मैच में अब 2 राउंड बाकी हैं। दोनों खिलाड़ी अब टाइटल जीतने से 1.5 पॉइंट्स की दूरी पर हैं। अगर 14 राउंड्स के अख्ताम के बाद मैच ड्रॉ होता है तो फास्टर टाइम कंट्रोल के जरिए फातेह का फैसला किया जाएगा। और अब मौसम का मिजाज।
नाज़रीन, जो क्रिसमस का त्योहार करीब आता जा रहा है, पूरी दुनिया में इसके इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। लोग क्रिसमस का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। वेनेजुएला, लॉस एंजलिस, म्यूनिख और कोलंबिया में क्रिसमस के दिलकश नज़ारों से आप महसूस हों और हमें यही इजाजत दें। आदाब। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा समाज हो जहां